नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए छठी मैया की लीला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग अम्मा थीं। उनके एक बेटा और एक बहू थीं। बुजुर्ग अम्मा छठी मैया की परम भक्त थीं और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थीं। परंतु उनकी बहू नए विचारों वाली थीं। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थीं। एक बार बुजुर्ग अम्मा छठ पर्व की तैयारी कर रही थीं। उनकी बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हैं। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बुजुर्ग अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वे बस अपनी तैयारियां करती रहीं। बहू फिर बोली, अम्मा, यह सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों लोग भूखे प्यासे खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बुजुर्ग अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी। तब मैंने इन्हीं छठी मैया का व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहू किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। उसने कहा, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। मुझे सुंदर पति मिला है। जीवन में हर सुख मिला है। आलीशान घर है। दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बुजुर्ग अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। तभी बुजुर्ग अम्मा का बेटा वहां आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से झगड़ा मत करो। जाओ, तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर चली गई। लेकिन वहां पूजा करने की बजाय वह मेला घूमने चली गई। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगा तो देखा कि वह हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा ले रही थी। पति ने कहा, अरे तुम यहां तक आई हो, कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, नहीं जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो या पूजा पाठ। पति वहां से चला गया और स्नान करने लगा। जैसे ही उसने डुबकी लगाई वह डूब गया और जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। जब बुजुर्ग अम्मा को पता चला कि उनका बेटा डूब गया, वे जोर जोर से रोने लगीं और छठी मैया से बोलीं, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे। तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बुजुर्ग अम्मा जोर जोर से रोने लगीं। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू दौड़ती हुई वहां आई और देखा कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। उसे गहरा सदमा लगा। वह जोर जोर से चीखते हुए बुजुर्ग अम्मा से बोली, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, इस छठ के चक्कर में मत पड़ो। सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। यह घटना देखकर सभी लोग मन ही मन छठी माता को पुकारने लगे, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो दयालु हैं ही। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बुजुर्ग अम्मा जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगीं, तभी नदी में से एक लहर उठी और उसी लहर में से उनका बेटा बाहर आ गया। यह देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बुजुर्ग अम्मा खुशी से रोने लगी। बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगी। तभी तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुईं और बोलीं, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यह कहकर छठी मैया अंतर्धान हो गईं और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठ मैया की जय जयकार की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।